जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अंदर अगर खाता है ना, तो आपके लिए यहाँ पर 5 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। कुछ ऐसे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा एसबीआई ने ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। साथ ही दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ टिप्स भी जारी किए हैं। सभी 5 बड़े अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। 5 बड़ी खबरें हैं भारतीय स्टेट बैंक खाताधारकों के लिए। तो इन 5 बड़ी खबरों को तो अपन जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक और मजे की बात पता है क्या, कुछ जो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो सभी बैंक खाताधारकों के लिए काम के हैं। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वो लोगों के लिए जारी किए हैं, लेकिन चाहे आपका बैंक खाता किसी में भी है, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक खाता है ना, तो भी आपके लिए ये टिप्स महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक एक करके 5 बड़ी खबरें बताऊंगा भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एसबीआई ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। आज से घट गए हैं एफडी के रेट्स। जानिए कितना कम मिलेगा मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उसने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। एसबीआई ने दोस्तों 3 साल की अवधि वाली एफडी रेट्स पर ब्याज दरों में 0.20% तक कटौती कर दी है। नई दरें आज से लागू हो गई। हालांकि बैंक ने 3 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि की जो एफडी है उसकी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन 3 साल से कम की जो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की अवधि है ना, उनके रेटों में कटौती की है। अब नई रेट्स जो है क्या है, 12 मई से एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट रेट पर नई ब्याज दरें इस प्रकार से लागू होंगी, जिसमें 7 से 45 दिन की एफडी पर 3.3% ब्याज दर मिलेगी। वहीं 46 से 179 दिन की एफडी पर 4.3%, 180 से 210 दिनों की एफडी पर 4.8%। इसके अलावा भी और क्या क्या दिनों पर एफडी पर आपको क्या रेट्स मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई के एफडी रेट्स क्या हैं, और इसके अलावा ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात पता है क्या दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि जो ओवर एज के मींस दोस्तों एल्डर एज के जो बूढ़े दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक और नई स्कीम निकाली है, और उसका नाम है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट करके, ठीक है ना। तो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के तहत एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट जो अगर वरिष्ठ नागरिक करवाएंगे, दादा दादी वगैरह इन उम्र के, तो उन्हें दोस्तों इस पर अतिरिक्त 0.30% का ब्याज मिलेगा। अब पता है क्या, कटौती तो 0.20% तक की है, लेकिन ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा 0.30%, ठीक है। यानी कि दादा दादियों के लिए सीधा 0.10% और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। हालांकि बैंक ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसका फायदा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जो 5 साल तक के लिए उससे अधिक की एफडी करवाते हैं। यानी कि सीधा मतलब ये कि 5 साल तक की एफडी के रेटों पर कटौती तो की ही नहीं, ब्याज दर में सीधा 0.30% तक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को 30 सितंबर 2020 से पहले बैंक में एफडी करवानी ही पड़ेगी। तो ये तरह एसबीआई का पहला अपडेट, ठीक है। दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि एसबीआई ग्राहक ध्यान दें, अगर आपके पास भी आता है ये एसएमएस तो तुरंत कर दें डिलीट, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अगर आप एसबीआई के नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दरअसल दोस्तों एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर आगाह किया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट नहीं किया ना, तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कर लें। पिछले 6 महीनों से अगर आपने पासवर्ड नहीं बदला तो बदल लें। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से ये भी कहा कि वे एसबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने खाते की जानकारी को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक के मुताबिक हाल फिलहाल में कुछ जालसाज जो है ना, वो एसबीआई ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं, और उस मैसेज में भेजे जाने वाला लिंक एसबीआई नेट बैंकिंग पेज की तरह ही दिखता है। मैसेज भेजकर ग्राहकों को उस लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी गोपनीय जानकारी जालसाजों के पास पहुंच जाती है, और इस तरह से वे आपके खाते में सेंध लगा सकते हैं, और इसीलिए आप सावधान रहें। बैंक ने कहा दोस्तों कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप उसे तुरंत इग्नोर कर दें, उस मैसेज को तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। बैंक के मुताबिक आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो इसकी जानकारी आप एसबीआई के दूसरे ग्राहकों को भी बता सकते हैं, ताकि वे भी सावधान रहें, ठीक है ना। तो दूसरी बड़ी खबर ये रही। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई ग्राहकों को दी इस फ्रॉड की वार्निंग। लॉकडाउन में पैसों को सेफ रखने के 10 टिप्स भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किए हैं। देख सकते हैं आप एसबीआई ने ऑफिशियली दोस्तों यहाँ पर 10 ऐसे टिप्स जारी किए हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपके साथ एसबीआई का कोई भी फ्रॉड वगैरह हो जाता है ना, तो आप एसबीआई के ट्विटर हैंडल पर भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @SBI_card_connect। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 10 टिप्स जो है भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, उन टिप्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि चेंज योर पिन एट रेगुलर इंटरवल्स, आप अपने एटीएम का पिन बदलते रहें। एटीएम पीओएस कीपैड को ढककर रखें जब आप पासवर्ड डालते हैं तो। इसके अलावा मेमोराइज योर पिन, अवॉइड राइटिंग ऑन योर एटीएम कार्ड, अपने पिन को याद रखें, एटीएम कार्ड पर लिखें नहीं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे या एनिवर्सरी डेट इस तरह का पिन भी ना रखें। इसके अलावा आप अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड रखें। इंश्योर टू रजिस्टर्ड अपडेट योर मोबाइल नंबर इन योर अकाउंट टू रिसीव एसएमएस अपडेट्स, डेबिट कार्ड एंड अदर ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट, ठीक है। यानी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। इसके अलावा नेवर शेयर योर ओटीपी, डेबिट कार्ड डिटेल, पिन डिटेल्स विद एनीबॉडी एनीवन, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये जानकारी आप किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी ओटीपी, डेबिट कार्ड वगैरह। 7वां पॉइंट आता है दोस्तों, किसी भी तरह के फ्रॉड मैसेज के अंदर पाए जाने वाले लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें। किसी भी मैसेज, एसएमएस, ईमेल में भी आप इस तरह की कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। अच्छा, साथ ही नेक्स्ट टिप आता है दोस्तों, नॉट मोर देन 1 पर्सन एट टाइम्स इज अलाउड इनसाइड एटीएम क्यूज के। एटीएम क्यूज के अंदर भी एक बार में
1% से ज्यादा ना जाए। योनो कैश ऐप का भी इस्तेमाल करें आप। इसके अलावा पीछे से आपके कोई पिन आपके देख ना ले, इन बातों का भी ध्यान रखें, है ना। ये कुछ टिप्स फॉलो करें। इसके अलावा भी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक और टिप दिया, पता क्या दोस्तों, वो ये कि आपको पता होगा हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के घर में जो बेटा जन्म हुआ, उसका नाम उन्होंने क्या रखा पता? उसका नाम उन्होंने रखा XAEA12 मस्क। तो भारतीय स्टेट बैंक ने भी इसका उदाहरण लेते हुए कहा दोस्तों की जिस तरह से एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ना, उसी तरह से हार्ड एंड थोड़ा सा क्लिष्ट आप अपने बैंक खाते का पासवर्ड भी इस तरह से इस कैरेक्टर में या ऐसे टाइप में रखें। एज इट इज सेम ये नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कुल मिलाकर के अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट लेटर्स यूज करते हुए अपने नेट बैंकिंग वगैरह का पासवर्ड रखें ताकि ज्यादा प्रोटेक्टेड, ज्यादा सिक्योर रहेगा, है ना। अच्छा, इन टिप्स के अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने 6 जरूरी टिप्स जारी किए हैं, आप देख सकते हैं। अपने बैंक डिटेल, OTP, नेट बैंकिंग वगैरह की जानकारी तो किसी भी लिंक पर शेयर ना करें। इसके अलावा नगद इनाम, नौकरी देने वाले दावों, ऐसे फर्जी SMS और ईमेल, फोन कॉल और विज्ञापन पर भी ध्यान ना दें। जो आपको लुभावने विज्ञापन वगैरह आते हैं ना, उन पर भी ध्यान ना दें। बैंक से जुड़े सभी पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। निजी जानकारी, OTP वगैरह कभी बैंक आपसे कुछ भी नहीं मांगता, ये जानकारी कहीं पर भी शेयर नहीं करनी आपको, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। साथ ही किसी भी ब्रांच के कॉन्टैक्ट नंबर या अन्य विवरण सिर्फ आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें, वहीं से लें, क्योंकि इंटरनेट पर सर्च करने पर आप किसी भी गलत नंबर पर फोन करके आपकी पर्सनल जानकारी बता सकते हो। इसीलिए आप इस तरह की गलती ना कर बैठे, ठीक है ना। आप कहीं पर भी हेल्पलाइन नंबर लें तो SBI के ऑफिशियल वेब पोर्टल से ही लें। साथ ही अगर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है तो तत्काल आप अपने स्थानीय पुलिस अधिकारी और निकटतम SBI शाखा को सूचित करें। इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा, ये खबरें तो रही, इसके अलावा भी SBI को लेकर कुछ और अपडेट्स आप देख पाएंगे कि दिल्ली में ATM क्लोन किए जाने के मामले सामने आए हैं। प्रभावित ग्राहकों को मिलेगा रिफंड, SBI ने खुद ये कह दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्लोन किए गए ATM कार्ड के इस्तेमाल के मामले उसके संज्ञान में आए हैं और बैंक ने कहा कि प्रभावित ग्राहकों को पैसे रिफंड किए जाएंगे। बैंक ने अपने ग्राहकों से किसी भी तरह की संदिग्ध लेन देन की सूचना अपने होम ब्रांच को देने के लिए कहा है। SBI ने एक ट्वीट करके ये भी कहा दोस्तों कि दिल्ली में क्लोन किए गए ATM कार्ड्स के यूज से जुड़े मामलों की सूचना मिली है और प्रभावित SBI ग्राहकों की मदद की जा रही है और तय प्रक्रिया के मुताबिक रिफंड भी प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये भी उन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बाकी आप उन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी खबर देख पा रहे कि अरे वाह, SBI ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा? जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों इससे आपकी EMI का बोझ कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिया हुआ है या अब भी आप लेते हो तो इसमें आपके लिए अच्छी खबर यह है, राहत की बात यह है कि SBI ने लोन की रेटों में कटौती की है। 0.15% तक की कटौती की है और इस कटौती के बाद जहां पहले दोस्तों SBI की इंटरेस्ट लोन रेट जो थी वो थी 7.40% से घटकर अब 7.25% हो चुकी है। तो ये SBI की नई रेटें ऑलरेडी इस मई के महीने में 1-2 दिन से लागू हो चुकी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों SBI न्यूज अपडेट, SBI लेटेस्ट न्यूज अपडेट के तहत ये जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की आपको कौन से बैंक की सर्विस सबसे अच्छी लगती है। SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह आपने सभी बैंक विजिट किए होंगे। जिनमें से सबसे अच्छी सर्विस आपको किस बैंक की लगी कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और तुरंत न्यूज अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।